जम्मू से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार जम्मू कश्मीर भी अलर्ट मोड पर आगे लगभग 150 लोगों को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई स्थानों पर चेकिंग अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और बता दें कि लगभग 150 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जिस प्रकार से ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उससे पहले फरीदाबाद में 2 आतंकियों का पकड़ा जाना, इसके बाद पूरे देश भर में जो जांच एजेंसियां हैं, जो शासन प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और कई स्थानों पर जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चलता नजर आ रहा है। तो सर्च ऑपरेशन का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से लगातार जारी है। और दिल्ली ब्लास्ट और जम्मू कश्मीर, इन दोनों के जो तारे हैं वो एक दूसरे में जुड़ती नजर आ रही है। और इसी को लेकर आसिम मुनीर हमारे संवाददाता जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं। जी आसिक, ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है और जो फरीदाबाद में लोगों को पकड़ा गया है और जम्मू कश्मीर में भी लगातार अब 150 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, तो कहीं ना कहीं जो तार है दोनों के जुड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस जी तरह से देश के अलग अलग राज्यों में इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कई सारे अभी तक डिटेन किए गए हैं, जिसमें से कई सारे अरेस्ट भी हुए हैं। और जी इसके चलते आज अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह सर्च ऑपरेशन जो है वो जी कंडक्ट किए। खास तौर पर अगर हम जमात इस्लामी जो प्रतिबंधित संगठन है उस पर भी जो है लगातार कार्रवाई की गई है और उसके जितने भी गिरोह है उनसे पूछताछ जो है इस समय चल रही है। जी और कल ही हमने देखा कि पुलवामा में कई एक डॉक्टर्स को फिर से जो है अरेस्ट किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ जो है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर की जा रही है। और जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली के फरीदाबाद के इलाके में जिस तरह से 2 डॉक्टर्स जो है वो पकड़े गए और उनसे जिस तरह से एमुनेशन और जो बाकी चीजें मिली है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसके तार जो है घाटी से भी जुड़े हुए हैं, जिसके चलते अब घाटी में इस तरह के ऑपरेशन जो है लगातार बीते इन दिनों से देख रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो पुलवामा और शोपियां के अलग अलग हिस्सों में जो है जमात इस्लामी से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही थी। और जी वहां पर कई सारे घरों को के ऊपर जो है रेड्स भी डाली गई, जहां पर देखा गया कि किस तरह से अगर दिल्ली ब्लास्ट के साथ कोई संबंध जो है मिलता है तो उन चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। और कल हमने देखा था कि डॉक्टर सज्जाद और डॉक्टर तजम्मुल को जो है आज हिरासत में लिया गया है, जिनसे जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसी जो है इस समय पूछताछ कर रही है दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। और जो डॉक्टर मॉड्यूल नेटवर्क इस सामने आया है उसके ऊपर भी जो है जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर इस समय सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। जी जी आशिक, सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट और जो फरीदाबाद में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उन दोनों का जो कॉमन चीज देखने को मिली वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और साथ ही जो मुजम्मिल है उसके पास से भी कई विस्फोटक मिले हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो घटना है उन दोनों के तार तो आपस में जुड़ते जरूर नजर आ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर आप उमर और मुजम्मिल की बात करते हैं या आदिल की बात करें हैं, ये वो लोग हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहे हैं और वहां पर जो है काफी टाइम से है। और यहाँ पर इन डॉक्टर्स के साथ क्या संबंध उनका रहा है, खासतौर पर अगर हम डॉक्टर सज्जाद की बात करें जो कि बीते कुछ दिन पहले ही दिल्ली से कश्मीर आए थे अपनी शादी के लिए। और उसके बाद एक और डॉक्टर तजम्मुल मलिक जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके साथ किस तरह के राब्ते इन तमाम डॉक्टर्स के रहे हैं। तो इन सब चीजों को जो है सुरक्षा एजेंसी इस समय जांच रही है। जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि ये पता चले कि इस टेरर मॉड्यूल के पीछे आखिरकार है कौन। और लगातार जो जांच एजेंसियां काम कर रही है उसके ऊपर जो है अब एक एक करके तमाम तर कड़ियां जो है सामने निकल कर आ रही है कि मकसद क्या था इतना सारा जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट रहना। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि जांच एजेंसियां इस समय जांचने की कोशिश जो है लगातार कर रही है। जी आशिक, क्योंकि फरीदाबाद की टीम ने जो मुजम्मिल को पकड़ा वो और साथ ही उमर जिसने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और फरीदाबाद की पुलिस ने जिस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन के तहत उसे पकड़ा है, और अभी एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें देखा गया कि उमर के साथ उसका एक साथी भी नजर आ रहा था।
तो क्या उस देख- साथी के बारे में जी? देखिए, अभी फिलहाल जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही है। हालांकि हमने देखा कि पुलवामा के कई सारे डॉक्टर, जिसमें अगर हम आदिल की बात करें, उसका जी। ताल्लुक भी पुलवामा से ही था, और अगर हम मुजम्मिल की बात करें और उमर की बात करें, ये वो सारे डॉक्टर्स हैं जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ही रहने वाले हैं, और फासला इतना नहीं इन सबों के बीच में। लेकिन जब हमने परिवारजनों से बात की तो उनके कहने के मुताबिक वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, यानी ये परिवार का कहना है। हालांकि एक ही यूनिवर्सिटी में रहते थे, लेकिन परिवार को अगरचे पता नहीं है, लेकिन जो हादसा हुआ है उसके तार जो है इन तमाम डॉक्टर्स के साथ मिलते जुलते जी। नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से अब सुरक्षा एजेंसीज इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि जो भी कसूरवार है उस तक जो है पहुंचा जाए, और लगातार कल भी हमने देखा कि देश के जी। गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया कि अगर किसी भी शख्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है तो उससे जो है सख्ती से निपटा जा सकता है, और वही कुछ जो है इस समय हम देख रहे हैं। तमाम तर लोगों से इस समय इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ हो रही है, ताकि इस चीज का पता चले कि आखिरकार ये बड़ी घटना जो है किस तरह अंजाम दी गई, और घाटी से अगरचे इतनी भारी मात्रा में ये चीजें दिल्ली पहुंच सकती है, तो इसके पीछे कौन सी जो एजेंसी है वो काम कर रही थी। फिलहाल जितने भी आतंकी संगठन है, चाहे लश्कर है, चाहे जैश है, उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि भारत में इस तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब इस चीज को भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिंक्स किस तरह से इस घटनाक्रम से जुड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद आपको बताते हैं कि ऐसे कुछ सवाल हैं जो लगातार उठते नजर आ रहे हैं, चाहे वो लोगों के जहन में हो या फिर ऐसे 4 बड़े सवाल कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दी गई। तो तस्वीरों के जरिए आपको उन बड़े सवालों के बारे में बताते हैं जिससे दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ये सवाल आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपको बताते हैं कि कार ब्लास्ट के पीछे कौन था, आखिर इतना बड़ा ब्लास्ट किसने इसकी साजिश रची थी। दूसरा बड़ा सवाल आपको बताते हैं कौन सा विस्फोटक आखिर इस पूरी साजिश में इस्तेमाल